जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास यानी कि अग्रहण मास में पड़ने वाला गुरुवार महालक्ष्मी व्रत के व्रत विधि और महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष महीने में प्रत्येक गुरुवार को जो कि माता महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माता लक्ष्मी अपना कृपा प्रदान करती है। जो भी मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार माता महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि एक दिन पहले ही शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए और मार्गशीर्ष महीने में प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य को प्रदान करती हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करती हैं। मार्गशीर्ष महीने में चाहिए प्रत्येक गुरुवार को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके एक अच्छा सा जगह ले, विशेषकर अपने घर के ईशान कोण में, जो कि अपने घरों को अच्छे तरह से चारों तरफ से साफ सफाई करनी चाहिए और गोबर से लीप करके उसके बाद फिर गंगा जल छिड़क करके माता महालक्ष्मी के पूजन के लिए वेदी मंडप बना करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले तो भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो इस दिन एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह पर एक चौकी रख करके चौकी पे पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान गणेश की स्थापना करे और माता महालक्ष्मी की स्थापना करे। और माता महालक्ष्मी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करे और कलश को स्थापित करे। कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य रखे या चावल या गेहूं रख करके उसके ऊपर से कलश को स्थापित करनी चाहिए। कलश में जल, पैसा, सुपारी, उसके ऊपर से आम्र पल्लव और उसके ऊपर से पानी वाला नारियल रखना चाहिए। इस प्रकार से कलश को स्थापित करके सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करे। उसके बाद कलश देवता का पूजन करे। कलश में वरुण, तीर्थों आदि का आवाहन करे। उसके बाद फिर माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गुरुवार का दिन वैसे ही भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। वैसे तो प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है, लेकिन विशेष करके मार्गशीर्ष महीने में जो कि गुरुवार माता महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। और इस दौरान माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ जो भी पूजन करते हैं, इससे माता महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो भगवान गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद कलश देवता का पूजन करे, फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं आदि अर्पित करे। उसके बाद फिर अक्षत माता को चढ़ाए। अक्षत को थोड़ा सा हल्दी या चंदन डाल करके थोड़ा सा रंग ले। सफेद अक्षत नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा जल डाल करके उसमें हल्दी मिला करके या रोली चंदन मिला करके उसे रंगीन बना ले। उसके बाद माता को अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर पुष्पों की माला माता महालक्ष्मी को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य जो कि श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता को अर्पित करना चाहिए। विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को जो कि खीर अति प्रिय होता है, तो उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। और प्रत्येक गुरुवार अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से माता को भोग लगाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची माता को मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को तिल और जौ चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो तिल और जौ भगवान विष्णु को चढ़ाएं।
तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाएं, फिर धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। इसके बाद फिर गुरुवार महालक्ष्मी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण मास के प्रत्येक गुरुवार को माता महालक्ष्मी का व्रत रखते हुए सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। इस दौरान अपने घर की जो कि अच्छे तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। घर में रंगोली आदि बनानी चाहिए। माता लक्ष्मी इससे अति प्रसन्न होती है। जहाँ पर भी घर में साफ सुथरा होता है, रंगोलियां बनाई जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी उस घर पे अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। संध्या के समय में भी माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, उनकी आरती करें, लक्ष्मी स्तोत्र आदि का पाठ करें, श्री सूक्त मंत्र का पाठ करें। इस दौरान महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए माता के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है और व्रत के प्रभाव से जो कि माता लक्ष्मी सभी प्रकार के दुख और दारिद्र्य को हर लेती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करती है। इस बार मार्गशीर्ष महीने में जो कि प्रत्येक गुरुवार का जो व्रत पड़ रहा है, जो कि नवंबर में, जो कि 10 नवंबर, 17 नवंबर और 24 नवंबर, और फिर दिसंबर के महीने में 1 और 8 दिसंबर जो कि गुरुवार माता लक्ष्मी के लिए व्रत पड़ रहा है। तो इस दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, आरती करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत के दौरान पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए दिन भर उपवास रहते हुए या एक समय फलाहार ग्रहण करके करना चाहिए। रात्रि में मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए और अंतिम गुरुवार को जो कि फिर व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए माता का। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और जितने भी माता को अपने श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की हैं वो ब्राह्मणी को दान दे या सुहागिन स्त्रियों आदि को दान आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।